नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि राजपूत और आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार न्यूज। आज हम बात करेंगे खेती किसानी की। ड्रम सीडर यंत्र से हुई धान की बुवाई। जी हां, मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड के गवसरा पंचायत के भागवतपुर में कृषि विज्ञान केंद्र सरैया के तत्वाधान में ड्रम सीडर यंत्र से धान की बुवाई की गई। इस दौरान किसान विष्णुधारी शाह के खेत में कृषि विज्ञान केंद्र सरैया के वैज्ञानिकों के देखरेख में ड्रम सीडर यंत्र से धान की बुवाई की गई। मौके पर उपस्थित वैज्ञानिक तरुण कुमार ने बताया कि उक्त विधि से खेती करने से मजदूरों की कमी से किसानों की खेती प्रभावित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मात्र 1 से 2 मजदूर 1 एकड़ जमीन में बुवाई कर सकते हैं। वहीं पानी कम तो लगेगा ही, इस विधि से खरपतवार नियंत्रण में काफी सहूलियत होगी, वहीं पैदावार भी अच्छी होगी। मौके पर BAO अरविंद कुमार, कृषि सहयोग समिति के अध्यक्ष राजेश रंजन कुमार, किसान सलाहकार सुरेश कुमार सुमन, कमलेश कुमार साहनी, चंदन कुमार, शंकर रॉय आदि उपस्थित थे। मौके पर किसान सलाहकार सुरेश कुमार सुमन ने कहा कि लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को मौसम आधारित खेती करनी चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube और Facebook पर जाए और फर्स्ट लुक बिहार न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये गांव का चयन हुआ है। तो अभी क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अभी हमारे किसान भाई देखते हैं कि जो परंपरागत विधि से बोते हैं तो उसमें 1 एकड़ में लगभग 3500 रुपये 3000 रुपये के आसपास खर्चा आता है। तो ये एक ड्रम सीडर मशीन है जो एक आदमी की सहायता से लगभग 2 घंटे के आसपास में 2 या 3 घंटे में 1 एकड़ की बुवाई कर सकते हैं हम। और ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है, इसको DSR बोलते हैं, डायरेक्ट सीड ऑफ राइज। तो इस विधि से क्या है कि हम अपनी लेबर का कॉस्ट बचा सकते हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं वो इस विधि से लगा रहे हैं और लगभग 10 मिनट में काफ़ी एरिया कवर हो गया है। तो ये क्या है कि ये लाइन में बुवाई करता है। ईल्ड के बारे में बताइए, क्या पारंपरिक विधि से जो खेती की जाती है धान की, क्या उसी तरह इससे भी ईल्ड होगा क्या? ईल्ड में देखिएगा इसमें कोई अंतर नहीं आता है। ये एक मिथ है कि उसमें हम लगाते हैं तो ईल्ड आता है, और इस ईल्ड का कोई अंतर नहीं है। बाकी बात देखेंगे हम कि जो नेचुरल सोर्स हमारे, जैसे पानी, जो परंपरागत विधि से देखो क्या है कि पहले फार्मर नर्सरी लगाएगा, उसमें पानी का वो करेगा, फिर उसको ट्रांसप्लांट करेगा खेत में। तो एक प्रकार से इस विधि से लगाने से पानी का भी बचत होती है, क्योंकि एक बार हम खेत में लगा लेते हैं और उसके बाद क्या है जो ग्लेजिंग है। किस तरह के खेत में किया जाता है? ये 2 तरीके से कर सकते हैं, एक ड्राई मेथड है और एक हमारा वेट मेथड है। यानी कि जैसे हम अपना धान का खेत तैयार करते हैं परंपरागत टाइप से, और उसमें क्या है कि पडलिंग करते हैं, और तो उसमें अलग मशीन है। इसमें क्या है कि ये ड्राई मेथड है, इसमें फाल लगी होती है। तो ड्राई में यानी कि जैसे हमारा खेत की भुरभुरी मिट्टी है, तो इसमें क्या होता है कि फाल लगी है, हमारा ड्रम से जो यानी कि जो ड्रम है उसमें से दाने निकलेंगे और फाल की सहायता से 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे बुआई कर देंगे। और दूसरा जो वेट मेथड है, उसमें ड्रम सीडर में बीज भरते हैं हम, और बीज ड्रम से गिरता है और वो वहाँ पे कीचड़ होता है हमारे खेत में, तो वहाँ पे जाके वो लाइन से बुआई हो जाती है। बताइए, इस विधि से कितना फ़ायदा होगा किसानों को? इस विधि से जो जीरो टिलेज है, इससे हम किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि हम किसान को बराबर ये लगा रहता है कि लेबर कॉस्ट बढ़ गया है, लेबर मजदूर की कमी तो पूरी हो जाएगी। ईल्ड क्या होगा, इससे उपज क्या होगा? ईल्ड में कोई अंतर नहीं आता है, कोई अंतर नहीं आएगा। इसमें खर्च कम लगा और उत्पादन सेम हुआ। और दूसरा विधि से नर्सरी लगा के ट्रांसप्लांटिंग करने में खर्च बढ़ जाता है। दोनों खेती का मैनेजमेंट अगर खर्च का अंतर निकाला जाए तो उससे ज़्यादा इस विधि में फ़ायदा आता है। इस विधि में ज़्यादा उत्पादन मिलता है, दोनों के खर्च का मैनेजमेंट निकाला जाए तो। अच्छा, खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करें? खरपतवार इस पर अभी धान का बाव कर रहे हैं। 24 घंटा के अंदर में एक पेंडिमिथिलिन दवा आता है, उसका स्प्रे कर देंगे। 20 से 21 दिन तक कोई जंगल नहीं आएगा। अब मेरा धान का जो मैं अभी दे रहे हैं वो 20 से 21 दिन में ऊपर आ जाएगा। 20 से 21 दिन के बाद फिर जो थोड़ा जंगल आएगा उस समय भी एक दवा आता है 20 बायरीबैक सोडियम, उसका स्प्रे मार देंगे, हमारा निकौनी का खर्च सब बच जाएगा। और 500 रुपया का दवा है वो 1 एकड़ के लिए। और निकौनी अगर कराते हैं तो 1 एकड़ में तो कम से कम 10 जन लग जाता है। अभी महंगाई के ठीक है, परिचय दीजिए। जी, मैं राजेश रंजन कुमार,
प्रखंड किसान सलाहकार समिति अध्यक्ष मरवन, सह प्रगतिशील किसान भागवतपुर।